एवरी स्टूडेंट्स। आज हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू राइट ए लेटर, कि लेटर कैसे लिखते हैं, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू टाइपिंग लेटर इन द नोटबुक एंड फॉलो द ऑल रूल्स लेटर्स। सो यू प्लीज़ कम सी ऑन नोटबुक कि आपके सामने अब मैं लेटर कैसे लिखता हूँ, क्या रूल्स होते हैं लिखने के, या फिर कहाँ हमारे मार्क्स कटने की संभावना बनी रहती है, उसके बारे में आज हम लेटर के बारे में बताएंगे कि हाउ टू राइट ए लेटर कैसे लिखते हैं। देखिए, मैं अब ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ आपको। इससे पहले मैंने बताया कि भाई कैसे लिखेंगे, बट मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है, डीपली लिसन, यू आर अनूप लिविंग एट 7 आदर्श नगर, कि आप एक अनूप हैं जो मकान नंबर 7 आदर्श नगर में आप रहते हैं, चूरू में। यू परचेज, आपने परचेज खरीदा है एक वॉशिंग मशीन खरीदी है फ्रॉम द डीलर, यानी आप किसी भी डीलर से एक वॉशिंग मशीन खरीदी है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं, ख़राब आ गई है, डिफेक्टिव आ गई है, उसके बारे में हमें एक लेटर लिखना है। तो सबसे पहले कि हम लिखेंगे कैसे, ये देखना है कि देखो यहाँ मैंने सबसे पहले लिखा है कि यहाँ जो 3 लाइन मैंने यहाँ बना रखी हैं ऑलरेडी, और इन तीनों लाइनों के अंदर आपको सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है? सेंडर एड्रेस, यानी कि भेजने वाले का पता, कि कौन भेज रहा है। यदि क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन में लिखा होगा यू आर अनूप, जैसे यहाँ पे आया क्वेश्चन, मैंने बताया, रिपीट करता हूँ कि यू आर अनूप, कि आप अनूप हैं, तो आप अनूप का एड्रेस होना चाहिए। किसका अनूप होना चाहिए? यहाँ पे अनूप का एड्रेस होना चाहिए, कि यहाँ पे अनूप का ये क्वेश्चन में दे रखा है एड्रेस 7 आदर्श नगर ऑफ चूरू। तो ये सेम कॉपी, ये सेम एड्रेस आपकी इस 3 लाइन में होना चाहिए, इन 3 लाइनों में होनी चाहिए। कोशिश करें कि 3 लाइन हो पूरी, अन्यथा दो लाइन में भी इसका एड्रेस आ सकता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्वेश्चन में हम देखेंगे वापस से कि क्योंकि कई बार बच्चे क्या है कि एग्ज़ाम लेटर लिखते समय एग्ज़ाम के अंदर वो भूल जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, लेटर एड्रेस में इसको चीज़ छोड़ देता है। तो वो या तो अपनी फिंगर रख लें यहाँ पे, या पेन की नोक रख लें। 7 यानी कि 7 क्या है? मकान नंबर, आपके मकान नंबर 7 यानी कि 7 आदर्श नगर चूरू, यानी कि जो 7 आपने लिखा है, 7 के जस्ट नीचे सेम कॉपी, मतलब कि सेम ऐसे कैसे लिखना है हमें, आगे पीछे कुछ नहीं करना है, क्योंकि आगे पीछे करोगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर होता है वो आपके मार्क्स काट दें, या फिर आप थोड़ा सा झिझक जाएं, तो इस तरह का नहीं हो। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ कि 7 के नीचे से आपने लिखा 7 आदर्श नगर, फिर इस 7 के नीचे सी यानी कि चूरू इसका एड्रेस है, तो यहाँ पे चूरू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हम चूरू लिख देंगे। राजस्थान लिखना चाहो तो राजस्थान लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में जो भी एड्रेस दे रखा है, जो भी क्वेश्चन में जो एड्रेस है, ना एक्स्ट्रा लिखना है ना कम लिखना है, क्वेश्चन में जो एड्रेस है वो सेम आपको यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद हो सकता है कि आपका 3 लाइन का एड्रेस भी हो सकता है आपका 2 लाइन का एड्रेस भी हो सकता है। एड्रेस हमें बिल्कुल सीधे लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है। छोड़ने के बाद जस्ट इस 7 की सीध में ही आप जब लेटर लिखते हैं, तो लेटर जारी कर रहे हैं या लेटर आप लिख रहे हैं, तो उस दिन की तारीख लिखें। आप क्या लिखें? उस दिन की तारीख लिखें, यानी कि डेट लिखें। और डेट आपको किस तरह से लिखना है कि जैसे कि आपका 14 मार्च का एग्ज़ाम है, तो 14 मार्च यानी 14 मार्च 2040, तो आपको 2024 इस तरह से लिखना है। या इस तरह से नहीं लिखना है कि 14 की, जैसे कि आपने लिखा कि 14/3/2023, तो ये तरीका आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। क्योंकि स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक करके, कि भाई कोई बच्चा समझने में असमर्थ हो, या उसको लगे कि यार कैसे समझा रहे हैं सर, तो इसलिए मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि आपको इस तरह से अंकों में नहीं लिखना है डेट, आपको लिखना है सीधी इंग्लिश में लिखनी है। लिखने के बाद आपने एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस दिन की तारीख लिखनी है। इसके जस्ट बाद में कि डेसिग्नेशन नेम, या हम कह सकते हैं रिसीवर पोस्ट ऑफ नेम, कि जो प्राप्त लेटर कौन प्राप्त करेगा, जो लेटर प्राप्त करेगा उसका पद लिखना है यहाँ पे। जैसे कोई मैनेजर प्राप्त करना चाहता है तो द मैनेजर, कोई प्रिंसिपल प्राप्त करेगा इस लेटर को, द प्रिंसिपल, ठीक है। जो भी कोई, या दुकानदार हो या दुकानदार का मालिक हो, जो भी उसका पोस्ट है, उस पोस्ट का आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ पे सीधा होना चाहिए।
उसके बाद नेम ऑफ डिपार्टमेंट, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, यानी किस में करता है। जैसे स्कूल में है, प्रिंसिपल को दे रहे हो आप तो द प्रिंसिपल और यहाँ पे स्कूल का नाम आ जाएगा। या फिर बैंक में दे रहे हैं तो यहाँ पे द मैनेजर, बैंक का नाम आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसका एड्रेस कहाँ पे है। फिर आपको वापस से एक लाइन लीव करनी है, एक लाइन छोड़नी है। जस्ट इस 7 के जस्ट नीचे सब्जेक्ट लिखना है। किस पे लिखना है आपको, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन या और भी किसी भी सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर आपको इस तरह से लिखना है। और इस तरह से वर्णन करते हुए आपको जो भी डिटेल्स आपने लिखी है, लर्न करनी है, वो आपको लिखना है। अब आगे इधर देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सेम इधर कॉपी की 7 आदर्श नगर चूरू राजस्थान। फिर जिस दिन हम लिख रहे हैं, जैसे 7 तारीख 7 अक्टूबर 2023, यहाँ पे हमने लिख दी है। किसको हम लिख रखे हैं कि माँ दुर्गा एजेंसी, स्टेशन रोड चूरू, क्योंकि मैंने चूरू का मेरा एड्रेस है, चूरू में ही दुकान है। तो उस दुकान में, चूरू में जो दुकान मैंने परचेज़ की है तो वो दुकान भी चूरू के अंदर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चूरू लिखा है। फिर सब्जेक्ट रिप्लेसमेंट डिफेक्टिंग वॉशिंग मशीन, यानी कि खराब मशीन को बदलने के लिए। पर ये लेटर है। डियर सर, प्रिय श्रीमान जी, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि मैं आपको सूचना देता हूँ कि दैट ऑन 5 अक्टूबर 2023 के 5 अक्टूबर 2023 को आई का मतलब मैं, परचेज यानी मैंने खरीदी है, ए वॉशिंग मशीन, मैंने एक वॉशिंग मशीन खरीदी है। फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से, कि सर मैंने आपकी दुकान से 5 अक्टूबर को एक वॉशिंग मशीन खरीदी, जिसमें वाइड कैश मेमो नंबर 1 2 3, इसकी जो वाइड कैश मेमो नंबर हैं वो 1 2 3 हैं। ऑफ दैट डे, कि उस तारीख को, ऑन 6 अक्टूबर द मशीन वर्क ऑल राइट, कि 6 तारीख को मशीन ने अच्छा काम किया। बट लेकिन टुडे, आज, द मशीन इज नॉट वर्किंग, आज मशीन काम नहीं कर रही है। इट हैज़ जाम्ड, वो जाम हो गई। क्या हो गई, वो जाम हो गई। वाटर इज आल्सो, पानी भी लीक, रिसाव कर रहा है। फ्रॉम इट इज टैंक, उसके टैंक से पानी भी रिसाव कर रहा है। और यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे निवेदन है, टू रिप्लेस दिस मशीन, कि इस मशीन को आप बदल दें एट एन अर्ली डेट, आने वाली तारीख तक या जल्दी इस तारीख को आप इसको बदल दें। थैंकिंग यू, धन्यवाद। योर सिंसियरली, आपका जो भी शुभ चिंतक है, जो क्वेश्चन में नाम आया था अनूप, वो अनूप यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इसलिए इस प्रकार से आपको एक लेटर टाइपिंग करनी है या लेटर लिखना है। बट लेकिन ध्यान रहे कि लेटर जब आप लिखो तो शुरुआत में जहाँ पे आप जो भी मकान नंबर डाल रहे हैं उसकी सीध में ऐसे बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई स्टूडेंट्स इधर नाम डाल दिया, इधर किसका दिया इसको, या इसको आगे पीछे कर दिया, फिर यहाँ पे योर सिंसियरली इधर लिख दिए, तो वो इधर लिखना भी दैट इज़ रॉन्ग, गलत है ये तरीका। बट लेकिन राइट पैटर्न जो है वो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आज के लिए अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ये लेटर टाइपिंग की है, ये लेटर लिखा है आपके सामने और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसी लेटर से कई बार क्या होता है, कई बच्चे बोर्ड की तैयारी करते करते कि 4-5 लेटर लर्न करते हैं कि यार ऐसे करें, बट एक लेटर से कई लेटर बन जाते हैं। अगर आप फोकस करना चाहो तो अगर आप फोकस करो कि यार हाँ कैसे बनेंगे कैसे नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे कई बच्चे क्या, अगर मान चलो कंप्यूटर पे आ गया, डिफेक्टिव कंप्यूटर पे लेटर आ गया और एक आपको ये वाला लर्न है, तो आप इसको शॉर्ट टाइम में, कम समय में इस तरह से याद कर सकते हैं कि जहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन लिखा है वहाँ पे आप कंप्यूटर लिख दीजिएगा। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर लिख देगा तो आप हो जाएगा रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव कंप्यूटर। ठीक है, सेम एज जैसे लेटर हम लिखते आ रहे हैं वैसे लेटर लिखना है। जहाँ वॉशिंग मशीन लिखी हुई है वहाँ पे आपको कंप्यूटर कर दो। फ्रॉम योर शॉप एज इट इज़, ऐसे कैसे आपको लिखना है। चलते रहिए आप, इस तरह से आपने पहले से लर्न है। जहाँ पे मशीन आ गया वहाँ आपको कंप्यूटर लिखना है। वर्क ऑल राइट बट टुडे द मशीन, फिर यहाँ पे कंप्यूटर लिख देना कि कंप्यूटर इज़ नॉट वर्किंग, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। बट लेकिन ये ध्यान रहे कि इस लाइन पे विशेषकर आपका फोकस होना चाहिए। डोंट फॉरगेट दिस लाइन, इस लाइन को, इस सेंटेंस को डोंट फॉरगेट दिस सेंटेंस या लाइन कह सकते हैं जैसा आप समझे लैंग्वेज में। तो इस लाइन को आप विशेषकर अंडरलाइन करें कि हमें ये लाइन
कभी कंप्यूटर में ना लिख दें या रेफ्रिजरेटर में ना लिखें, कैमराज में ना लिखें, एलईडी में ना लिखें। तो ये इसका ध्यान रखा। आप समझ सकते हैं कि भाई जो जाम हो गया तो कोई कंप्यूटर कोई जाम नहीं होता है, आप जानते हैं, या फिर कंप्यूटर में से पानी रिसाव नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए विशेषकर ये लाइन आपको डिलीट करना है, या तो आप यहीं पे स्टॉप कर दें, आगे की आप लिख सकते हैं, या फिर इसका विशेष का ध्यान रखें कि ये वाली लाइन आपको चेंज कर देनी है, यानी कि यहाँ लिखनी नहीं है। तो इसी लेटर से आपका कंप्यूटर वाला बन सकता है डिफेक्टिव कंप्यूटर, डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर भी बन सकता है, डिफेक्टिव कैमराज भी बन सकता है, डिफेक्टिव एलईडी बन सकता है। यानी कि आपका इस एक लेटर से लगभग 5 लेटर आपका तैयार हो गए हैं। अगर टीचर क्लास में लिखवाता है, अरे बच्चों आपको वॉशिंग मशीन पे याद करना है, लिखवा दिया, फिर दूसरी भाषा में फिर कंप्यूटर पे लिखवा दिया डिफेक्टिव कंप्यूटर, फिर डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर लिखवा दिया, फिर डिफेक्टिव कैमराज वाले लिखवा दिया, डिफेक्टिव एलईडी लिखवा दिया, तो 5 लेटर अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग इस तरह के हो जाएंगे। बच्चों के लिए प्रेशर हो जाएगा एग्जाम में याद करने का, या हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक बर्डन टाइप हो जाएगा कि यार हम इतने लेटर याद करना है। बट एक लेटर लिखने से और एक लेटर याद करने से, एक लेटर याद किया 5 लेटर आपके एज इट इज तैयार हो गए। तो इस प्रकार आप बोर्ड में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम फिर आपको समझाएंगे इसी समय इसी वक्त।